हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का टॉपिक। और आज हम देखने वाले हैं हमारा भाग 2, दैट इज इंडियन फोकलोर। पिछली वीडियो में हमने देखा था भाग 1 जिसका नाम था इमेज ऑफ भारत माता, और आज हम देखने वाले हैं भाग 2 जिसका नाम है इंडियन फोकलोर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन फोकलोर जान लेते हैं। इंडियन फोकलोर होते क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि फोकलोर का मीनिंग क्या है। फोकलोर का मीनिंग मतलब लोक साहित्य। लोक साहित्य नहीं समझ में आ रहा होगा तो कथा कहानियां जो लोगों के सामने प्रेजेंट की जाती है। लोक साहित्य में बताता हूँ जिसका मीनिंग इजीली समझ में आएगा आपको। लोक साहित्य, साहित्य में क्या आ जाता है? कथा कहानियां, स्टोरीज, पोएम्स, जो संगीत के रूप में, सॉन्ग के रूप में लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो लोक साहित्य क्या? ऐसा साहित्य जो लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम बोल सकते हैं लोक साहित्य का मीनिंग, राइट। सो लोक साहित्य ऊपर से इंडियन, तो भारत का लोक साहित्य, जो भारत का लोक साहित्य था, भारत की कथा कहानियां थी जो नेशनलिज्म के आइडिया को ग्रो कर सकती थी, ऐसे कुछ लोक साहित्य के बारे में हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग को, नेशनलिस्ट फीलिंग को और नेशनलिज्म के आइडिया को ग्रो करता है, और फिर क्या एफर्ट्स थे लोगों के, क्या एफर्ट्स थे टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बोल सकते हो, या नेशनलिज्म की फीलिंग को ग्रो करने के लिए लोगों के क्या एफर्ट्स थे, ये हम देखने वाले इस वीडियो में, राइट। सो देखिए, इंडियन फोकलोर मतलब भारत का लोक साहित्य, भारत की कथा कहानियां, तो ये जो थी, ये एक और वे था टू क्रिएट अ नेशनलिस्ट आइडिया, या नेशनलिज्म की फीलिंग्स को बढ़ाने का एक और तरीका था, राइट। देखिए यहाँ पर लिखा है, नेशनलिज्म आइडियाज वुड आल्सो बी डेवलप्ड थ्रू इंडियन फोकलोर। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है वुड आल्सो बी डेवलप्ड? वुड ऑल्सो बी डेवलप मतलब इसके पहले हमने देखा कि इमेज ऑफ भारत माता भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी इसे ग्रोथ दे रही थी, नेशनलिज्म की आइडिया जो था इसे ग्रो कर रहा था, राइट। क्या? इमेज ऑफ भारत माता। तो ये सेकेंड पार्ट था, ये जो सेकेंड चीज थी, इसे लिखा है कि जो नेशनलिज्म की आइडियाज थी वो ग्रो हो सकती थी एक और चीज से, दैट इज इंडियन फोकलोर से, भारत के लोक साहित्य से, राइट। बट अब देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि इमेज, जैसी इमेज ऑफ भारत माता आई तो लोगों ने, पेंटर्स ने देखा कि यहाँ से नेशनलिस्ट जो लोग थे, उन्होंने पेंटर्स को बताया होगा या पेंटर्स ने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जैसे अभिनेंद्रनाथ टैगोर हो गए, फिर रवि वर्मा हो गए, तो ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने देखा कि इमेज ऑफ भारत माता से तो जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है, नेशनलिज्म फीलिंग है, ये तो ग्रो हो रही है। तो उन्होंने कई फॉर्म्स लाए, उन्होंने कई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लाए, नेशनलिस्ट ने, पेंटर्स ने, सेवरल ईयर्स में सेवरल फॉर्म्स देखने मिले, डिफरेंट फॉर्म्स देखने मिले भारत माता की इमेज के। तो उसी तरह से क्या हुआ, नेशनलिस्ट को भी पता चल गया, जो नेशनलिस्ट थे उनको पता चल गया कि जो फोकलोर्स हैं इससे भी लोगों के बीच में, लोगों के अंदर क्या हो रहा है, नेशनलिस्ट फीलिंग जाग रही है, नेशनलिज्म ग्रो हो रहा है। तो क्या हुआ, जैसे उनको पता चला, नेशनलिस्ट ने क्या किया, जो फोकलोर्स थे इसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्ड करना क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि ये लिखित में नहीं दिया जाता, जैसे मैंने बोला, लोगों के सामने साहित्य पेश किया जाता था, या तो पोएम के फॉर्म में, या वो जो पोएम रहती थी, कथा कहानियां, वो किस रूप में रिप्रेजेंट की जाती थी? सॉन्ग के रूप में, जो गीत था उसके रूप में ये की जाती थी, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट की जाती थी। तो उन्होंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, जो भी गीत के रूप में लोक साहित्य या फोकलोर्स वो किए जाते थे, रिप्रेजेंट किए जाते थे, और उन्होंने फ्लोक सॉन्ग्स, फ्लोकलोर मतलब लोक साहित्य, फ्लोक सॉन्ग मतलब लोक गीत, ओके। लोक गीत मतलब जो गीत लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो उन्होंने कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, क्या? फ्लोक सॉन्ग्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो नॉर्मल ये थे, सारे जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? पहली बात तो उन्होंने लोग मतलब फोकलोर को ये करना स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्ड करना, और उन्होंने जो फ्लोक सॉन्ग था उसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब उसके बाद ये नेशनलिज्म की फीलिंग को कैसे बढ़ाता है? तो अगर देखा जाए, जो फ्लोक टेल्स थी वो क्या कर रही थी, फ्लोक लोर्स हो या फ्लोक टेल्स हो, वो क्या कर रही थी, एक ट्रू पिक्चर दे रही थी नेशनल आइडेंटिटी का, ओके। मतलब जो चीज जिसके अंदर नेशनल आइडेंटिटी बसी हुई है, अगर वो चीज लोगों को सुनाई जाए तो नेशनल आइडेंटिटी उनके अंदर, लोगों के अंदर नेशनल आइडेंटिटी ग्रो होने का, डेवलप होने का एक चांस बन जाता है, राइट। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं करेगा, ये नेशनल आइडेंटिटी नहीं ग्रो करेगा? हम ऐसा कह सकते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी ग्रो कर सकता है,
तो एक ट्रू पिक्चर मिल रहा था नेशनल आइडेंटिटी का, किसमें, फोक टेल्स में। ये जो टेल्स थी, फ्लोक्लोर्स थे, इसमें एक ट्रू पिक्चर मिल रहा था किस चीज का, नेशनल आइडेंटिटी का। तो ये जिसको भी सुनाई जाएगी उसके अंदर में नेशनल आइडेंटिटी जाग सकती है। तो ये कैसे स्प्रेड हुई होगी, तो नेशनलिस्ट ने क्या किया होगा, विलेज के अलोंग टूर किया होगा, मतलब घुमाया होगा किसी गाय वाले को या कोई भी हो, तो उनको ऐसे घुमाया होगा विलेज के आजू बाजू में या विलेज के अंदर जहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग या नेशनलिस्ट आइडेंटिटी ग्रो करने की जरूरत है। तो वहां पर ये फ्लोक्लोर्स, फोक टेल्स, देन फ्लोक सॉन्ग्स, ये सारी चीजें सुनाई होगी और उसके वजह से एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी या नेशनल आइडेंटिटी ग्रो हुई होगी, राइट। सो ये टेल्स किस तरह से नेशनलिज्म की आइडिया को ग्रो कर रहे थे, पहली बात तो ये कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो टेल्स थी, फ्लोक्लोर्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, टेल्स हो गए, तो ये ट्रू पिक्चर दे रही थी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो जिसके अंदर नेशनल आइडेंटिटी का ट्रू पिक्चर हो, अगर वो सुनाया जाए, लोगों को सुनाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो ऐसा हो सकता है, एक चांस है कि लोगों के अंदर भी नेशनल आइडेंटिटी ग्रो हो। उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली वो स्वराज के लिए ही डिमांड करेंगे, राइट। पहले क्या हो रहा था, डिफरेंट पीपल डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज, ओके तो अपने मतलब के हिसाब से स्वराज का मीनिंग वो निकाल रहे थे। बट अगर उनके अंदर नेशनल आइडेंटिटी जाग जाती है, नेशनलिज्म के आइडिया ग्रो होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो स्वराज का जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वराज है उसके लिए अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए डिमांड करेंगे